Hello class, good morning. So from today we are going to start a new topic, semiconductor and communication. बहुत ही easy topic है ना, बहुत ही छोटा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आपकी 12th क्लास का, तो इसका थोड़ा बहुत वेटेज है ना आप लोग के कंपटीशन एग्जाम में, तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं। तो दो डिवाइस के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, एक तो डायोड और एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। एंड इन द कम्युनिकेशन साइड विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को सेंड करते हो तो रिसीव कैसे होती है, तो उसके बीच में काफी सारे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो वो सब चीजों के ऊपर अपन चर्चा किसमें करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। ओके, तो हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपन थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, हम तीनों के बारे में जानते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज हमारे को ऑलरेडी है। तो जो नॉलेज अभी तक हमें है, जिस बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, वो क्या है बेटा, करंट फ्लो, चार्ज कैरियर के बेसिस पे, कंडक्टिविटी के बेसिस पे, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे, हाँ या ना। यही है अभी तक 4 पैरामीटर्स। बट द बेस्ट वे टू क्लासिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है ना। अब ये एनर्जी बैंड अभी तक आपने नहीं देखा है, तो एनर्जी बैंड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वी आर टॉकिंग इन सॉलिड्स, सो एनर्जी बैंड इन सॉलिड, इसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, तो देखो बेटा ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं एनर्जी बैंड, अपन इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, बस सुनते जाओ कि हमने क्या बोला कि सेमीकंडक्टर को जो बेस्ट पॉसिबल वे है डिफाइन करने का, या एक जो बेस्ट पॉसिबल वे है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन करने का, वो क्या है, एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। सो वी आर नाउ लुकिंग एट कि भाई एनर्जी बैंड होता क्या है। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है भाई। दूसरा होता है आपका वैलेंस बैंड, और तीसरा होता है आपका फॉरबिडन एनर्जी। बेटा पीछे तक विजिबल है आपको, पीछे तक विजिबल है तुम्हें, देखो अभी यहां पे कंडक्शन बैंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CB, वैलेंस बैंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं VB, और फॉरबिडन एनर्जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा EG, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि बैंड से हमारा क्या मतलब है। बैंड से हमारा मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। क्या है बैंड से हमारा मतलब, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। अब क्या एनर्जी लेवल और क्या ग्रुप है ना, इस चीज को भी अपन यहां पे अब समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी बात करते हैं, एक मटेरियल है ना। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों में से क्या है। तो कोई भी एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर क्या होंगे बेटा, एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। उन एटम्स में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड। ये वाली बात हम जानते हैं क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन एटम या न्यूक्लियस के पास में है, वहां पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व हो रहे हैं, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज वीक।
सबसे कमजोर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसको बोलते हैं हम बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ी सी भी अगर एक एनर्जी दे दूं तो ये लास्ट ऑर्बिट से मूव करके कहां जाता है? बाहर आ जाता है, और ये बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो वो अपने लास्ट ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ सम एनर्जी, है ना, और वो क्या बन जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या है? आपका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी सी बात हुई। मटेरियल के अंदर ही है ना, लेकिन अपने ऑर्बिट से बाहर आ चुका है, उस एटम से बाहर आ चुका है, लेकिन है किसमें? मटेरियल के अंदर ही है। अब देखो, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। हर एक इलेक्ट्रॉन, देखो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन, जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस पे, क्या ईच एंड एवरी एटम इज हैविंग देयर ओन एनर्जी लेवल? ये वाली बात हमने समझी थी मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एनर्जी लेवल है। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास भी एक अपना एनर्जी लेवल होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उनके पास भी अपना एक एनर्जी लेवल होगा। अब ये जो एनर्जी लेवल है, द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल का क्या होता है? ओवरलैपिंग हो जाता है। क्यों होता है ओवरलैपिंग? क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही चिपके हुए से होते हैं। तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल का दूसरे मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल दूसरे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से क्या होती है? ओवरलैप करती है यहां पे। ठीक है ना, तो यही ओवरलैपिंग क्या कहलाती है? एनर्जी बैंड कहलाती है। क्या कहलाती है? एनर्जी बैंड। यानी कि ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल ओवरलैपिंग टू अनदर ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, उसी को अपन क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कंडक्शन बैंड, बैंड का मतलब समझ में आया? बैंड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। अब अ ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएंगे वो? कंडक्शन बैंड। ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएंगे? वैलेंस बैंड। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उन सभी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल क्या कहलाएगी? कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या है? अपना एक एनर्जी लेवल है, तो ग्रुप ऑफ दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कहलाएगी? वैलेंस बैंड। ठीक है ना, तो चाहे तो अपन यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली डेफिनेशन अपन लिखे, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल ड्यू टू कंडक्शन और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, दूसरी बात अगर अपन करें, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। एक स्ट्रिप आती है, अभी अपन देखेंगे इसका डायग्राम। एक स्ट्रिप आती है एनर्जी बैंड की, एक स्ट्रिप होती है, एक वैलेंस बैंड की स्ट्रिप होगी और एक कंडक्शन बैंड की स्ट्रिप होगी। विल कम टू दिस, है ना। तो भाई दो बातें तो हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, है ना। लेकिन अभी क्या आ रहा है हमारे पास? फॉरबिडन एनर्जी। फॉरबिडन एनर्जी कुछ नहीं होता, केवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है ना। अगर मैं इस बात को स्पेसिफिकली बोलूं तो इट इज द डिफरेंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड द अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। यानी कि इट इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ लोअर लेवल ऑफ योर कंडक्शन बैंड एंड द अपर लेवल ऑफ योर वैलेंस बैंड। ठीक है ना। तो क्या होता है? इट इज नथिंग बट द डिफरेंस इन एनर्जी। मैं इसको एक अभी तो एक जनरल वे में अपन लिख देते हैं डेल्टा Eg के बारे में। इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और अगर स्पेसिफिकली कोई आपसे पूछे तो डेल्टा Eg क्या होगा? कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल माइनस
वैलेंस बैंड का अपर लेवल है ना, अपर कुछ इस तरह से ही होगा। अभी अपन इसको आगे बहुत अच्छी तरह से डिटेल में देखेंगे। एज ऑफ नाउ आप इतनी सी बात यहां पे समझ लो। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉरबिडन एनर्जी। आप पूछेंगे कैसे, तो देखो फॉरबिडन एनर्जी ही हमें टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में एग्जैक्टली बता पाएगी। यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो होगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, वही हमें यह बताएगा कि भैया ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है ना। और मैं आपको अभी अपन आगे तो ऐसे डिटेल में देखेंगे, बाकी मैं आपको अगर स्टार्टिंग में ही कुछ बातें बताना चाहूं और अगर आप लोग याद रख सकें, तो अगर एनर्जी गैप अपन इसे बोल सकते हैं, एनर्जी गैप अगर जीरो है ना, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी अगर जीरो है कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की, तो वो कंडक्टर होगा। अगर एनर्जी गैप जो है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ इंसुलेटर। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आती है तो फिर वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव कर सकता है। देखेंगे अपन आगे आकर के। एज ऑफ नाउ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। तो वो तीनों चीजें आपके सामने यहां पे हैं, ठीक है। तो अगर अब हमें ये पता चल चुका है कि भाई एनर्जी बैंड क्या होते हैं, तो अब लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहां पे आप लोग हेडिंग डालें डिफरेंशिएशन बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, और सबसे पहले आप यहां पे लिखें कंडक्टर, देन यहां पे अपन लिखते हैं इंसुलेटर, एंड देन यहां पे अपन लेते हैं क्या, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो देखो कंडक्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर के अंदर करंट कैन फ्लो, राइट। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, करंट कैन फ्लो इजीली, ठीक है। क्या इंसुलेटर में, आइडियल इंसुलेटर में क्या करंट फ्लो हो सकता है, नहीं होता है ना। तो इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक अपन आइडियल मान रहे हैं ना, सो नो करंट फ्लो इन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होता भी, यानी कि इसमें कुछ रेजिस्टिविटी होती है लेकिन करंट भी फ्लो होता है। तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि भाई करंट इन सेमीकंडक्टर ज्यादा होगा किससे, करंट इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो क्या करंट है, जीरो है, लेकिन किससे कम होगा, कंडक्टर के करंट से कम होगा, यानी कि बीच में इसकी स्थिति रहेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें चार्ज कैरियर के ऊपर, अगर अपन बात करें तो करंट फ्लो कराने के लिए जो चार्ज कैरियर है यहां पे वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। इंसुलेटर में क्या, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर है, देयर इज नो चार्ज कैरियर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नो चार्ज कैरियर, ठीक है ना। अब बात करी जाए सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर होते हैं। एक चार्ज कैरियर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और अब एक नया पार्टिकल आपके सामने मैंने यहाँ पे डालने जा रहा हूं, फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको हम कहते हैं होल, ठीक है ना। फंडामेंटल, आई विल नॉट से फंडामेंटल, लेकिन ये एक चीज होती है होल। अब ये क्या है, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां पे 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक होल। जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का होता है वही मैग्नीट्यूड होल का भी होता है ना। और लेकिन जो होल होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। होल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे ब्रैकेट में करके आप लोग लिख लीजिए, होल इज पॉजिटिवली चार्ज, और होल का भी वही मैग्नीट्यूड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है, बट द डिफरेंस इज कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब होल क्या होते हैं, मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूं अभी आपको, कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको एनर्जी दी और वो बाहर आ जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो जैसे ही वो निकल के बाहर आके फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है तो उसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को हम क्या बोल देते हैं, होल, ठीक है ना। और फिर जब ये होल बन जाता है, इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाता है, फिर उसको एनर्जी मिलती होगी तो फिर वो
एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता होगा, है ना। सो द वैकेंसी क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड, अगर इसको अपन बैंड के बेसिस पे लें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएगा कहां, कंडक्शन बैंड में, क्यों, क्योंकि उसको कुछ एनर्जी मिल गई होगी। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकला, वो वैकेंसी क्रिएट हुई, दैट वैकेंसी इज नथिंग बट होल। क्या है वो, एक होल है, ठीक है ना। तो दो बातें अपनी हो गई। तीसरी बात अपन करें यहां पे, कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें, है ना, तो या चलो पहले रेजिस्टिविटी की अपन यहां पे बात कर लेते हैं। करंट हो गया, चार्ज कैरियर हो गया, यहां पे करंट फ्लो जो है यहां पे ज्यादा होता है ना। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी यहां पे सबसे लोएस्ट रहती है, ठीक है ना। और इंसुलेटर में जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। और जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होगी, इसको अपन ऐसे बोल देते हैं आर ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। और तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंसुलेटर की। तो यहां पे अपन क्या कर देते हैं आर आई, यानी कि आर फॉर इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा, देन सेमीकंडक्टर, और सबसे कम किसकी होगी, कंडक्टर की होगी, ठीक है। देन इसके बाद अपन चौथी बात करें कंडक्टिविटी के ऊपर, है ना। तो कंडक्टिविटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, है ना। तो यहां पे सिग्मा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। अपोजिट होते हैं आपस में, ठीक है। अब यहां पे अगर अपने को अरेंज करना हो कि भाई सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के बारे में बताइए, तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो किसमें है बेटा, कंडक्टर में है, फिर सेमीकंडक्टर में होगी, और सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी किसमें आएगी, इंडक्टर में आएगी। कहती बात समझ में आई आप लोगों के। अब इसके बाद अपने को एक ग्राफ देखना है ना, एक डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम अपन यहाँ पे देखेंगे, जिससे अपन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अंतर बताएंगे। तो पहले आप इतनी बातें नोट करें, फिर अपन उस पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे। देखो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो अपन इनको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना। दिस इज आर ज़्यादा और यहाँ पे सिग्मा कम, और इधर भी अपन ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग अ गुड स्पेस, है ना। देखो अब अपन एक ग्राफ के बारे में जो बात कर रहे थे, इसको अच्छे से समझना आप। सबसे पहले सेमीकंडक्टर का देखते हैं अपन, है ना। सेमीकंडक्टर के अंदर ग्राफ देखते हैं, एनर्जी लेवल का ग्राफ देख रहे हैं अपन बेसिकली, है ना। देखो क्या होता है कि ये एक एनर्जी बैंड है जिसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। और यहाँ पे एक बैंड होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छी चीज ध्यान आई कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको कुछ एनर्जी अगर अपन देंगे तभी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तभी वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तभी कंडक्शन बैंड बन पाएगा, है ना। लेकिन T बराबर 0 यानी कि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेंगे तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी कि एट दैट टाइम सेमीकंडक्टर विल आल्सो बिहेव एज अ इंसुलेटर। इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर ओनली, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, 0 केल्विन से ज्यादा हो गया सपोज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा यानी कि हीट बढ़ी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां आ गया, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो यहां पे क्या क्रिएट हो गया,
यहां पे ये होल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। और होल का सिंबल मैंने आपको बताया कैसा होता है, गोला और अंदर से खाली होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। कैसा है ये, पॉजिटिवली चार्ज हो, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक है। तो लेकिन 0 केल्विन पे क्या होगा, कंडक्शन बैंड खाली होगा, एम्प्टी होगा, इलेक्ट्रॉन केवल यहां पे होंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है ना। देन अगर अपन यहां पे बात करें इंसुलेटर में, अगर अपन बात करें तो देखो इंसुलेटर में क्या होगा, ये हो गया आपका क्या, कंडक्शन बैंड, है ना। अब देखो यहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत सारा गैप होता है। क्या होता है, बहुत सारा गैप होता है। और जरूरी नहीं है इसको टच करता हो, मैं थोड़ा सा गैप दिखाने के लिए, अच्छा हाँ ये चीज यहां पे नहीं बताई ना मैंने, इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है यही क्या होता है, डेल्टा एज, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी, ठीक है ना। और फॉरबिडन एनर्जी जो मैं बोल रहा था, देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है, फॉरबिडन एनर्जी यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड दी वैलेंस बैंड, यानी कि लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन, एनर्जी लेवल ऑफ लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी लेवल ऑफ अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। यानी कि देखो ये जो लाइन जा रही है, ये वैलेंस बैंड का कौन सा लेवल है, अपर लेवल, और ये कंडक्शन बैंड का कौन सा लेवल है, लोअर लेवल। तो यानी कि लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड ही क्या होगा, ईजी। तो यही वाला जो फॉर्मूला है ये इस ग्राफ के नीचे भी आप लोग लिख लेना, सेम यही का यही फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे देखो, और हाँ एक और बात कि ये एनर्जी डिफरेंस अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये मटेरियल कैसा होगा, सेमीकंडक्टर होगा। यहां पे देखो ये आपका आगे क्या, वैलेंस बैंड, एंड दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। अगर ये एनर्जी डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे वैलेंस बैंड जो होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी, यानी कि खाली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से यहां जाएंगे ही नहीं। अगर जाएंगे तभी तो कंडक्टिविटी कुछ तो होती, लेकिन यहां तो क्या है यहां पे सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कैसी है, हाईएस्ट है, नो चार्ज कैरियर, नो करंट फ्लो, यानी कि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होगा ही नहीं। कंडक्शन बैंड कैसे रहेगा, खाली रहेगा। और इनका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा होता है तो हम डिफाइन कर देंगे कि भैया ये क्या है, इंसुलेटर है। देन हम बात करते हैं कंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड का क्या सिनेरियो रहता है। तो यहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ये है आपका कंडक्शन बैंड। अब यहां पे जो वैलेंस बैंड होता है ना बच्चों, वो ओवरलैप कर जाता है ना। ये आपका क्या है, रेड लाइन से तो वैलेंस बैंड और ग्रीन लाइन से मैंने क्या बनाया, कंडक्शन बैंड। तो आप देख रहे हो कि ये वाला पोर्शन कंडक्शन बैंड का जहां पे ओवरलैपिंग हो चुकी है ना, इधर क्या है, ये ओवरलैपिंग हो चुकी है। तो अगर ओवरलैपिंग हो चुकी है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, भाई वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड में यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां पे उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे, होल रहेंगे, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। यहां पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ये चीज यहां पे बराबर रहेगी। यहां पे केवल इलेक्ट्रॉन ही मेजोरिटी में, यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और होल कम हो गए, किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो ये चीज समझ में आई। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज द basis on which we have differentiated between these three। और ये ग्राफ से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में भी मतलब क्लैरिटी मिलेगी, प्लस शिफ्टिंग होती है तो होल कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में भी क्लैरिटी मिलेगी। और एनर्जी लेवल, जो मैंने आपको बताया था कि फॉरबिडन एनर्जी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो यहां पे पता चल गया कि कौन सा टाइप ऑफ बनेगा, है ना। यहां पे मैं लिखना भूल गया, यहां पे डेल्टा Eg विल बी 0,
क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप एनर्जी लेवल क्या आ रहा है, एनर्जी गैप क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर। और ये अब देखो ये जो मैंने डेटा लिखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसी किसी किताब में वेरी कर सकता है, तो जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल डेटा लगे उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात, ओके। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि T बराबर 0 केल्विन पे, यानी कि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो तो सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उस टाइम पे वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट नहीं होगा। इट रिक्वायर सम एनर्जी, सम हीट एनर्जी, ताकि वो यहाँ पे शिफ्ट हो सके। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, एससी का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर, है ना। तो देखो सेमीकंडक्टर जो है, हम दो एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसको हम सेमीकंडक्टर मानते हैं, और वो क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है ना। दो एलिमेंट क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब अगर अपन ये बोलें कि भाई सिलिकॉन, और क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी इनको स्टेबिलिटी के लिए 4 और चाहिए, है ना, इनको मतलब स्टेबल होना पड़ता है। तो अगर मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा भाई, वो 1s2 है ना, 2s2, 2p6, देन 2p2 एंड 2s2, क्या ऐसे ही लिखूंगा। तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2 और 2 4, टोटल 14 हो गए ना ये, ठीक है। हाँ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 हैं, तो इनको स्टेबल होना पड़ेगा। अभी ये कैसे अनस्टेबल हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। कैसे, इसको देखो थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं अपन इसे। ये सिलिकॉन एटम है, ठीक है, ये सिलिकॉन एटम है, और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। डायग्राम बनाइए। ये सब हालांकि आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, पर अपन यहां पे भी देख लेते हैं क्या होता है ना। तो ये सिलिकॉन एटम है, और हर एक एटम के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या करता है, ये सिलिकॉन एटम अपने बाजू वाले सिलिकॉन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। इधर भी ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इधर भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। ऐसे ही सब आपस में क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, और अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट कर देते हैं, और एक स्टेबिलिटी को अचीव कर जाते हैं। और जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन था, 1 2 3 4 थे इसके पास, इसको 4 और चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, तो इसने 1 यहां से ले लिया, 1 यहां से, 1 यहां से और 1 यहां से। तो अब ये कैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये बॉन्ड कैसे बने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कहती बात समझ में आई। अब देखो अगर T बराबर 0 केल्विन है तो क्या ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होंगे, क्या ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, है ना। तो अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं T बराबर 0 पे, सो दिस सेमीकंडक्टर इज बिहेविंग एज अ इंसुलेटर, है ना। तो अब देखो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मान लो कि हमने इंक्रीज करना चालू कर दिया, है ना। और अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना चालू किया
तो अब देखो कहीं से भी कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाता है ना। तो सपोज करो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रेक हो गया, तो अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन के ब्रेक होते से ही यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। ठीक है ना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था जो कि हट गया है ना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट गया है तो ऐसा हुआ होगा, मान लो कि यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ होगा, यहां आ गया होगा, है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो इधर तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन इधर क्या क्रिएट हो गया, अब होल। समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां पे आ गया होगा, तो अब इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, इधर होल क्रिएट हो जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मान लो कि इधर जो होल क्रिएट हुआ उसको इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां पे आ गया हो, और यहां पे फिर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब एक बात सुनो आप, यहां पे इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकला, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकले, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और देखो होल का जो फ्लो है क्या वो इस डायरेक्शन में है, देखो समझो इस बात को। तो यानी कि हमने एक बात क्या ऑब्जर्व करी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दी होल। ठीक है। तो अगर अपन यहां पे बात करें करंट की, सो करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ होल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम नॉर्मल कन्वेंशन लेते हैं वही कन्वेंशन हमने यहां पे फॉलो किया है, और हमने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से निकल रहे हैं और होल इस तरह से जा रहे हैं, और दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट। तो करंट का फ्लो कहां होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जहां पे होल फ्लो कर रहे हैं। तो ये चीज हमको यहां से ऑब्जर्व करनी थी। और t बराबर 0 पे कैसा बिहेव करेगा, एज ए इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, होल में क्रिएट हो रहा है, फिर कोई ना कोई और इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पे सेमीकंडक्टर में जो है करंट फ्लो होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों के। ठीक है। अगर इतनी बात अपने समझ में आई तो अब अपन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, हेडिंग डालो भाई, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहां पे बच्चों अपन दो तरह के सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बड़े ही प्यार से प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब यहां पे अपन समझेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इंट्रिंसिक को समझते हैं। इंट्रिंसिक को हमने क्या बोला, इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है कि यहां पे जो सेमीकंडक्टर बना होगा जिस मटेरियल से, उस मटेरियल में केवल और केवल एक ही तरह का एटम प्रेजेंट होगा। चाहे सारे के सारे सिलिकॉन के एटम हो, चाहे सारे के सारे जर्मेनियम के हो, लेकिन मिक्सिंग विक्सिंग नहीं होगी किसी और एटम से या किसी और एलिमेंट से। केवल प्योर एक ही मतलब एलिमेंट से मिलकर के सारे वो मटेरियल बना होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एलिमेंट ओनली, नो काइंड ऑफ इंप्योरिटी और नो काइंड ऑफ डोपिंग इज डन इन दैट मटेरियल। क्लियर हुआ? डोपिंग का मतलब वही मिलावट ही है ना। देन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर अपन बात करें तो ये होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि यहां पे जो मटेरियल बना होता है वो दो या दो से ज्यादा में, यानी कि यहां पे कुछ ना कुछ इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब इंप्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, यानी कि यहां पे डोपिंग है, यहां पे इंप्योरिटी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर टाइप्स, ठीक है। वो दो टाइप और क्या है बेटा, एक तो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। कितनी बात आई आपकी समझ में, ठीक है। एक तो एन टाइप हो गया और एक आपका यहां पे पी टाइप हो गया, ठीक है। तो इंट्रिंसिक के बारे में क्या बताया, एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, नो इंप्योरिटी, और एक्सट्रिंसिक के अंदर क्या होंगे कि इंप्योर होंगे और इंप्योरिटी यहां पे एडेड होंगी, ठीक है ना। तो इतनी बातें नोट करो। नोट किया भाई यहां तक? देखो अब अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज एडेड होंगी किसमें, मटेरियल में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी अगर एडेड है मटेरियल में तो वो सेमीकंडक्टर कैसा कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एडेड हैं किसमें, मटेरियल में, तो वो क्या कहलाएगा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे कहलाएगा, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि इंप्योरिटी को ऐड करने की जरूरत क्यों आ रही है। देखो बच्चों, हम ये मानते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कोई खास नहीं है ना। अपन ने देखा है यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सारे सिलिकॉन एटम हैं और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करके बैठे हैं T बराबर 0 पे, है ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे करंट तो प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये कोई खास करंट नहीं है ना। इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कोई मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, पुअर कंडक्टिविटी है। सो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मार्क माय वर्ड्स अगेन, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिलाई जाती है, और इंप्योरिटी मिलाने के बाद यानी कि डोपिंग करने के बाद उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। अब देखो ठीक है, हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिला रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही कम इंप्योरिटी मिलाते हैं और उस मटेरियल की कंडक्टिविटी यानी कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाती है। सपोज जो आपका इंप्योरिटी मिलाने का जो रेशो है, सपोज 10⁻⁶:1 है ना, और एक एटम के अंदर अगर अपन बात करें तो सपोज 10⁻23, तो 1 मीटर क्यूब में आपको कितने एटम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 10⁻23 और 10⁻⁻⁶, यानी कि इनको डिवाइड कर दिया तो 10⁻17, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब देखो डिपेंड करेगा कि कहां पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे, कहां पे होल्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इन सब की बात अपन करेंगे, लेकिन ये अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपने डोपिंग कितने से करी, बहुत ही छोटे रेशो से, लेकिन आउटकम क्या मिला, बहुत ही बड़ा आउटकम मिला। तो यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डोपिंग से। ये डेटा आपको कोई याद रखने का नहीं है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, है ना, जस्ट टू मेक यू फील द इंटेंसिटी की जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है कि डोपिंग तो आप हल्की सी करोगे, यानी कि बहुत कम मिलावट करोगे, लेकिन जो कंडक्टिविटी है उस सेमीकंडक्टर की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है हमारे पास फास्फोरस। तो पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि इसके पास
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे, ठीक है। और मान लो कि यहां पे हमने एक ले लिया सिलिकॉन, है ना, यहां पे ले लिया सिलिकॉन एटम, यहां पे ले लिया सिलिकॉन एटम और यहां पे ले लिया एक सिलिकॉन एटम, ठीक है ना। और सिलिकॉन की जो वैलेंसी है, वैलेंसी अलग कलर से बनाते हैं, सिलिकॉन की जो वैलेंसी है बेटा यहां पे उसको देखना, 1 2 3 4 और एक 5वां इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिया। और सिलिकॉन की 1 2 3 4 1 2 3 4 बनाइए आप लोग भी ये डायग्राम, ठीक है। ये 4 वैलेंसी अपन ने बना दी किसकी? सिलिकॉन की। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना, और कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अभी भी देखो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री है अभी भी, है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है ना, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक इंप्योरिटी डाली। इंप्योरिटी क्या है? फास्फोरस, जो कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है ना, यानी कि दिस इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, है ना। तो यानी कि अगर आप इसको देखेंगे तो हम जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो हर बार हमें क्या मिलेंगे? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहां हेल्प करेंगे हमें? उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने में। मेरी बात आ रही है आपके समझ में? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और इनका रेशो क्या होगा, जो अपन ने अभी कैलकुलेशन करी, एक अगर रफ कैलकुलेशन भी अपन माने तो 10 की पावर 17 क्या मिलेंगे अपने को? इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहां पे अगर अपन इसको देखें पी टाइप में, तो पी टाइप में हालांकि अपन को एग्जांपल ले नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि पी टाइप में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, अगर आप कोई ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डालोगे किसी न किसी सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर यानी कि ये आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर ही, तो यहां पे क्या होगा भाई? पेंटावेलेंट में तो इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, लेकिन ट्राईवेलेंट में क्या होगा? होल्स ज्यादा निकल करके आएंगे, यानी कि एन टाइप पी टाइप के अंदर क्या होगा? पी टाइप के अंदर शायद 10 की पावर 17 क्या क्रिएट होंगे? होल्स। तो हम एक अंदाजा ले सकते हैं कि भैया एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन की है और माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की। लेकिन पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है, और माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एन टाइप के अंदर जो करंट फ्लो होगा, अभी ये भी अपन ने देखा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, तो द करंट विल बी डन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि करंट फ्लो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एन टाइप, एंड इन केस ऑफ पी टाइप मेजॉरिटी ऑफ होल्स इज देयर। तो वहां पे करंट का कंट्रीब्यूशन कहां से ज्यादा आएगा? मेजॉरिटी से, जो कि क्या है वहां पे? होल्स है। तो ये वाली बात समझ में आई आपके? ये चीज पता चल पा रही है ना आपको कि यहां पे पी टाइप में जो है वो होल्स ज्यादा होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इस बात को थोड़ा सा समझना आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। और अब अपन देखते हैं, बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं। अभी अपन ने पढ़ लिया, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है जितना अपन ने पढ़ा है ना। सो इंट्रिंसिक, और यहां पे अपन देखते हैं क्या एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस। इससे क्या अपना लेक्चर भी एक बार अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। यहां पे अपन ले लेते हैं एन टाइप और यहां पे अपन ले लेते हैं पी टाइप, ठीक है। तो अब देखो इनका डिफरेंस अपने को देखना है, कैसे देखेंगे? सबसे पहला अगर अपन देखें, है ना, तो यहां पे मेरे को बताइए कि इंट्रिंसिक के अंदर क्या डोपिंग हुई है? नो। तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे? नो डोपिंग एंड प्योर सेमीकंडक्टर। क्या इन दोनों के अंदर तो डोपिंग हुई है? क्या इसके अंदर पेंटावेलेंट डोपिंग है? तो अपन यहां पे लिख देते हैं कि भाई पेंटावेलेंट डोपिंग, और यहां पे क्या लिख देते हैं? ट्राईवेलेंट डोपिंग। और ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं? इम्प्योर। कैसे हैं ये? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना।
उसके बाद अगर अपन यहां पे दूसरी बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर क्या होंगे, होल के होंगे। देखो ये वाली बात यहां पे, अगर ये अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिलिकॉन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, होल उनकी जगह ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, होल उनकी जगह ले रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये वाली बात आप ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। होल्स को मैं H से डिनोट कर रहा हूं। लेकिन एन टाइप के अंदर अपन ने अभी अभी देखा था कि फास्फोरस जो कि पेंटावेलेंट थी, तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन द नंबर ऑफ होल्स। तो आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। लेकिन अगर कोई ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी हुई और सिलिकॉन या जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, तो यहां पे क्या होंगे, होल्स ज्यादा क्रिएट होंगे, है ना। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ होल्स इज मच 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर अपन यहां पे चार्ज का कंट्रीब्यूशन देखें तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, मतलब जो करंट बनेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना ही करंट होल्स की वजह से ही बनेगा। यहां पे अगर अपन देखें तो भैया मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में होल्स है, तो यहां पे जो भी करंट बनेगा वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। और अगर अपन यहां पे देखें, यहां पे होल्स मेजॉरिटी में और इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी में, तो यहां पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होल की वजह से ज्यादा होगा, है ना। या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं कंट्रीब्यूशन, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। करंट कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होल का यहां पे बराबर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का ही माना जाएगा और यहां पे होल्स का माना जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी में उनकी जीत होती है भैया, है ना। ये वाली बात समझ में आई। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि यार टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट क्या होगा, I बराबर IE प्लस IH। यहां पे टोटल करंट इज इक्वल्स टू IE और यहां पे टोटल करंट इज इक्वल्स टू IH। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन ने आज क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार समराइज कर लेते हैं, है ना। अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, अपन ने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सो द बेस्ट वे टू क्लासिफाई देम इज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड हमने देखा, वैलेंस बैंड समझा, कंडक्शन बैंड समझा, फॉरबिडन एनर्जी गैप समझा हमने, है ना। एनर्जी लेवल के बारे में अपन ने चर्चा करी। देन हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट किया। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि करंट कैसे फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ करंट का फ्लो देखा, है ना, जो कि इस तरह से होता है। तो यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन ली कि भाई टेम्परेचर अगर 0 होता है तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे एंड सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज अ इंसुलेटर। और ये वाली बात हमने ग्राफिकल डायग्राम से भी समझी थी, है ना। होल्स आपकी लाइफ में एक नई चीज, नई टर्म आई थी। तो होल क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आके, तो वहां पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया बस। तो वो जो वैकेंसी जो क्रिएट हुई उसी को हमने क्या नाम दे दिया, होल। और होल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका है, बस चार्ज मतलब पॉजिटिव एक ये होल्स होते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। आफ्टर दैट हम आए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे। यहां पे हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात कर ली। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म है ना, यानी कि कोई मिलावट नहीं है, नो डोपिंग, नो नथिंग, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल आर इक्वल इन दिस। एक्सट्रिंसिक की बात करी तो अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी है तो ये क्या है, एन टाइप है। और अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो ये क्या है, पी टाइप है। इंप्योरिटी क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। किसकी कंडक्टिविटी को, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अच्छा, अगर और डोपिंग का क्या रेशियो रहता है, बहुत ही कम डोपिंग होती है, यानी कि बहुत ही कम इंप्योरिटी ऐड करने पे कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक और चीज यहां पे देखी कि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी किसकी होगी, ये ध्यान रखना हमेशा, ये चीज भूलने की नहीं है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की और पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की। और फिर हमने उसको एक यहां पे और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के अंदर। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमने जो बातें अभी तक समझी केवल उन्हीं को यहां पे इस तरह से लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। कुछ और बातें करेंगे अपन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। प्रोबेबली विल डिस्कस अबाउट डायोड, है ना। डायोड से चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक और चीज जो मैं बतानी भूल गया यार, वो एक थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लो, है ना।
कि इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, दोनों के दोनों ही कैसे हैं, परफेक्टली न्यूट्रल, है ना। यहां पे लिख लो, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली न्यूट्रल। और एक्सट्रिंसिक भी पूरा का पूरा कैसा है, परफेक्टली न्यूट्रल, है ना। ये थोड़ा सा अपने देखने से रह गया था यहां पे। अब यहां पे देखो, अगर अपन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, बेटा इधर देखिए, जब अपन यहां पे, बेटा इधर देखो सब लोग, जब अपन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को अगर अपन मिक्स करते हैं तो ये मत समझना कि भैया यहां पे कुछ चार्ज आ जाएगा सेमीकंडक्टर पे या कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हर कंडीशन में न्यूट्रल ही रहते हैं, दोनों के दोनों, चाहे इंप्योरिटी मिली हुई हो चाहे बिल्कुल प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर हो, ये हमेशा परफेक्टली न्यूट्रल रहता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे अपन ने फास्फोरस को रखा था, तो फास्फोरस एटम के पास 5 वैकेंसी, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम इस इंप्योरिटी को हमारे सेमीकंडक्टर में, यानी कि सिलिकॉन का मटेरियल है सपोज हमारा, तो हम जब उसको उसमें ऐड कर रहे हैं, सो एटम इन इटसेल्फ इज न्यूट्रल। तो अगर फास्फोरस एक न्यूट्रल इंप्योरिटी है और जिसमें हम उसको मिला रहे हैं, यानी कि सिलिकॉन एटम में वो भी न्यूट्रल है, तो जो आउटकम होगा वो भी कैसा होगा, न्यूट्रल ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कैसे होते हैं, परफेक्टली न्यूट्रल, है ना। इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं कि न्यूट्रल है या नहीं हो, तो न्यूट्रल है ही सही। लेकिन एक्सट्रिंसिक में जो लोगों को गलतफहमी रहती है वो प्लीज अपने मन में मत रखना, क्योंकि आप जिस इंप्योरिटी को मिक्स कर रहे हो ना वो भी न्यूट्रल है, और जिसमें मिक्स कर रहे हो वो भी न्यूट्रल है, तो आउटकम भी क्या होगा, एक न्यूट्रली क्वांटिटी होगी अपने पास, ठीक है। सो थैंक यू, है ना। ये थोड़ा सा ऐड करना था मुझे इस लेक्चर में, सो दैट्स व्हाई आई अगेन continued this lecture. So thank you now and study hard.